हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि सभी साथी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चा पार्टी, आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सभी प्रश्नों को आज के क्लास में कवर करेंगे। तो इस क्लास को आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, और इस चैप्टर से दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग बहुत अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो मेरे भाई आप लोग भी आंसर को लगाते हुए चलिएगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर के कितने प्रश्न को आप सही कर पाए हो। देखिए पहला नंबर सवाल है कि भ्रूणपोष का क्या कार्य है। आपको बताना है कि भ्रूणपोष का क्या कार्य होता है। तो मेरे भाई भ्रूण को पोषण देना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, एक एक प्रश्नों को आप लोग याद करते हुए चलो। दूसरा नंबर सवाल है और पूछा जा रहा है कि इनमें कौन सा फल है जो कूट फल है। कूट फल कौन सा है बच्चों, तो सेब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो तीसरा नंबर सवाल का जवाब यहां पे बताओ, इनमें कौन सा है जो कायिक प्रवर्धक नहीं है। बताओ बच्चों कौन है जो कायिक प्रवर्धक नहीं है। तो आप बताओगे चल बीजाणु, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहां पे मेगा स्पोर याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल का जवाब यहां पे बताइएगा। प्रश्न पूछा जा रहा है कि अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में किसकी विशेषता है। जल्दी से बता के चलो, तो कौन सा हो जाएगा भैया, अनावृत बीजी, जिसे हम जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। यहां पे लिखा गया ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नांकित में से किस पौधे में स्वपरागन यानी कि बच्चों सेल्फ पॉलिनेशन होता है। किस पौधे में स्वपरागन होगा, तो द्विलिंगी पौधों में स्वपरागन होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पे बिल्कुल राइट हो जाएगा 5 का। चलो 6 नंबर सवाल का जवाब यहां पे बता के चलो कि वायु परागन किस में नहीं होता है। वायु परागन बच्चों सैल्विया में नहीं होता है, क्योंकि भैया जी सैल्विया में जो होता है ना वो कीट परागन होता है। एग्जाम में आपसे पूछ देगा कि सैल्विया में कौन सा परागन होता है, तो कीट परागन होता है। एक चीज और याद रख लो कि वायु के द्वारा परागन को हम एनिमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, इसे हम लोग एनिमोफिली कहते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो, निम्नांकित में से कौन है जो जलीय जंगली घास है। जलीय जंगली घास में हाइड्रिला भी है और जलकुंभी भी है। तो यहां पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा दो, बी और सी दोनों होगा। ट्रापा जिसे आप बच्चों सिंघारा भी कहते हो। क्या कहते हो, सिंघारा। तो ये नहीं है जलीय जंगली घास, ऑप्शन नंबर यहां पे डी करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है। भ्रूणपोष वाले बीजों को बच्चों एंडोस्पर्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोस्पर्मिक कहते हैं। भ्रूणपोष बच्चा पार्टी ये ट्रिप्लॉइड होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल का जवाब बताओ, पादपों में एम्फीबियन या उभयस्थानी किससे संबंधित है। पादपों में एम्फीबियन या उभयस्थानी जो है बच्चों ये ब्रायोफाइट्स से संबंधित है। 9 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन बी होगा। 10 नंबर सवाल का जवाब बताएंगे, स्त्री दल चक्र जो पुष्पों में बना होता है वो किनसे बना होता है। तो स्टिग्मा से, स्टाइल से और ओवरी से, ये तीनों से मिलकर बना होता है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है किसके लिए। जल्दी से बताओ मेरे भाई क्या हो जाएगा, पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए, ऑप्शन बी यहां पे आप लगा के चलोगे। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। प्रश्न क्या है, घास के बीज में प्रसल्क या फिर स्कूटेलम को क्या कहते हैं। घास के बीज में जो प्रसल्क पाया जाता है जिसे स्कूटेलम कहते हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो बीज पत्र कहते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर यहां पे बी करेक्ट है। अगला बता के चलिएगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है। अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है बच्चों, प्रतिव्यसांत कोशिका हो जाएगा। 13 का ऑप्शन सी लगा के चलिएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल क्या पूछा जा रहा है आपसे, देख लो। प्रश्न भी आ चुका है कि आवृत बीजी पौधों में निम्नलिखित में से किस कोशिका के विभाजन के पश्चात 2 नर युग्मक बनते हैं। तो वो कौन सा हो जाएगा, तो जनन कोशिका हो जाएगा, जेनरेटिव सेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी
बी यहाँ पे आप लोग लगा के चलिएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 का बताओ यहाँ पे, जल्दी से बता के चलो कि निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है। जल्दी से बताओ कौन सा हो जाएगा जो लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है मेरे भाई? बीजांड द्वार, ऑप्शन नंबर डी यहां पे आप करेक्ट कर लोगे। चलो अगला नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि नारियल के मध्य फल भित्ति की प्रवृत्ति क्या होती है? नारियल के मध्य फल भित्ति की प्रवृत्ति बच्चों रेशेदार होती है। क्या होती है मेरे भाई? रेशेदार। ऑप्शन नंबर बी यहां पे लगाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि पौधे, यहां पे पौधे के किस भाग से लौंग प्राप्त किया जाता है? ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, जितना भी मैं चैप्टर से देता जा रहा हूं एकदम अच्छे से याद करते हुए चलो, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। देखो पौधे के किस भाग से लौंग प्राप्त किया जाता है? तो कली से, ऑप्शन बी हो जाएगा। और बच्चा पार्टी अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज बच्चा पार्टी PLS प्लीज समझ लो, एक बार क्लास को सभी साथी लाइक कर लेना, और नए नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब, पहले लाइक जरूर करना, भूल जाते हो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 18 का बताओ यहाँ पे प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसके वीवर को कोरक रंध्र के नाम से जानते हैं? किसके वीवर को बच्चों? तो कंदुक के वीवर को। ऑप्शन नंबर ए यहां पे करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 19 का बताओ यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसमें नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं? नर और मादा पुष्प दोनों एक ही पौधे पर पाए जाते हैं, जिसका नाम है खीरा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और भैया जी आपने तो खीरा खाया होगा ना, वही ककंबर वाला खीरा, ऑप्शन ए लगाओ आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में से किससे पुमंगों का निर्माण होता है? पुमंगों का निर्माण पुंकेसर से होता है। किन से मेरे भाई? पुंकेसर से होता है। यहां पे 20 का आपको ए लगाने की जरूरत है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, निम्नांकित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन के द्वारा होता है? तो वो स्ट्रेसिया एवं घास हो जाएगा। 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21 का क्या बता रहे हो? ऑप्शन ए लगाओ आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं कि भ्रूणपोष क्या हो जाएगा? यहां पे बताइएगा कि एंडोस्पर्म जो होता है वो क्या होता है? तो मैंने तो बताया कि भ्रूणपोष की संरचना त्रिगुणित होती है, ट्रिप्लॉइड होती है, यहां पे 3n स्ट्रक्चर में होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बता के चलो प्रश्न है कि भूमि फलनी फल क्या है? भूमि फलनी फल जो है यहां पे मूंगफली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लगा के चलिएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसमें जल के द्वारा परागण होता है? जल के द्वारा परागण को बच्चों एक चीज याद रख लो, जल के द्वारा परागण को हम लोग हाइड्रोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। और देखो जलकुंभी में आप बोलोगे जल परागण तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जलकुंभी में जो है ना कीट और हवा परागण होता है। एग्जाम में आया है, बच्चों पूछेगा एग्जाम में जलकुंभी में किसके द्वारा? तो जलकुंभी में कीट परागण भी होता है और कौन सा? यहां पे हवा परागण भी होता है, ये दोनों परागण होता है। कमल में भैया कीट परागण होता है, सिर्फ इसमें कीट परागण, लेकिन हमसे जल परागण पूछा है तो हाइड्रीला में जल परागण होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो ऐसा मत करना कि जलकुंभी जल में है तो जल परागण लगा देते हैं, कमल जल में है तो जल परागण नहीं। जलकुंभी कीट और हवा, कमल में सिर्फ कीट परागण और हाइड्रीला में जो है ना ये जल परागण होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताओ यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका क्या है? द्वितीयक केंद्रक। भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका मेरे भाई क्या है? द्वितीयक केंद्रक। ऑप्शन बी लगा के चलो। अगला प्रश्न क्या है कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है? बच्चों किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो जायफल का, लीची का, शरीफा का, इन सभी का बीज चोल खाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी हो जाएगा। चलो अगला बताओ ना मेरे भाई, यहां पे प्रश्न है कि परागकण मुख्यतः क्या होता है? तो परागकण नर युग्मक है बच्चों, मेल गेमीट है। ऑप्शन सी लगाओ यहां पे, करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, यहां पे पराग भित्ति क्या होती है? पराग भित्ति द्विस्तरीय होती है, यहां पे 2 लेयर्ड होती है। ऑप्शन बी लगा के चलो। नेक्स्ट बताओ मेरे भाई, यहां पे प्रश्न आ चुका है कि वायु परागित पुष्प सामान्यतः कैसे होते हैं? वायु परागित पुष्प जो होते हैं वो कैसे होते हैं? तो छोटे होते हैं, रंगहीन होते हैं। तो उपरोक्त दोनों हो जाएगा बी और सी।
ओके चलो नेक्स्ट बता के चलो प्रश्न क्या है, एनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। एनिमोफिली नामक परागण तो हवा के द्वारा मैंने बता के चला है, और चमगादड़ द्वारा परागण को क्रिप्टेरोफिली कहते हैं, चिड़िया द्वारा परागण को ऑर्निथोफिली कहते हैं, क्या इंटोमोफिली कहते हैं, घोंघा द्वारा परागण को मेलेकोफिली कहते हैं। तो ये सब आपको पता होगा। ओके तो याद रखिएगा हवा के द्वारा एनिमोफिली होता है। चलो अगला बता के चलो प्रश्न क्या है, देखो ना यहां पे देखो ऑब्जेक्टिव बनने वाला ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से, निम्नलिखित में कौन सही है। पक्षी के द्वारा परागण को हम ऑर्निथोफिली कहते हैं। एग्जाम में पूछेगा कि पक्षियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं, तो आप बताइएगा ऑर्निथोफिली कहते हैं भैया, समझ गए। उसके बाद देखो कीट के द्वारा परागण को हम इंटोमोफिली कहते हैं। कीटों के द्वारा परागण को क्या कहते हैं, यहां पे इंटोमोफिली कहते हैं। पक्षी द्वारा मैंने बता दिया ऑर्निथोफिली हो जाएगा। जल के द्वारा परागण को हाइड्रोफिली कहते हैं। बोलो हमारे साथ मेरे भाई, पक्षियों के द्वारा परागण को ऑर्निथोफिली, कीट के द्वारा परागण को इंटोमोफिली, जल के द्वारा परागण को हाइड्रोफिली, इनमें से सभी सही है। ऑप्शन डी लगा दो। चलो और भी बचा हुआ है जो कि अगला ऑब्जेक्टिव में वो भी कवर हो जाएगा। 6-7 मैंने बताया और इसी से एग्जाम में आ जाएगा। देखो घोंघा द्वारा परागण को हम मेलेकोफिली कहते हैं। बोलो हमारे साथ, घोंघा द्वारा परागण को मेलेकोफिली कहते हैं। चमगादड़ के द्वारा परागण को क्रिप्टेरोफिली कहते हैं। चींटियों के द्वारा परागण को मार्मिकोफिली कहते हैं। तो इनमें से सभी हो जाएगा। मैंने क्या क्या बताया, देखो फिर से बोलो, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूं। देखो फिर से बोलो, पक्षी द्वारा ऑर्निथोफिली, कीट द्वारा इंटोमोफिली, जल के द्वारा हाइड्रोफिली, और क्या है देखो घोंघा द्वारा मेलेकोफिली, चमगादड़ द्वारा क्रिप्टेरोफिली, यहां पे चींटियों के द्वारा मार्मिकोफिली। तो ये यहां पे भी सभी करेक्ट है बच्चों, ऑप्शन डी लगाइएगा। ओके 3 और 3 6 हो गया, और एक मैंने हवा वाला बताया एनिमोफिली, तो 7 हो गया। इससे एग्जाम में आ जाएगा, तो ये बात आप याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बता के चलो प्रश्न क्या है। देखो प्रश्न बना हुआ है कि प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को हम क्या कहते हैं, इस गुण को टोटीपोटेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, टोटीपोटेंसी कहते हैं, और यह सर्वप्रथम स्टीवार्ड ने बताया था। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। यहां पे प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, क्या पूछा जा रहा है भैया, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है, तो वो पीईजी यानी कि पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल होता है। ऑप्शन बी लगा के चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, क्या है, कमल में परागण, ये तो सब चुटकी में लगा दो भाई, एकदम चुटकी उठाओ और लगा दो, क्योंकि कमल वाला भैया ने बताया कमल जल में है तो जल परागण नहीं लगाएंगे, कमल में कीट परागण होता है, कमल में कीट परागण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कमल में कीट परागण होता है। जलकुंभी में, जलकुंभी बताओ, जल यहां पे कुंभी बताओ, अगर आपको याद है तो जलकुंभी बता के चलो। तो भैया जलकुंभी में वायु परागण भी होता है, जलकुंभी में और कौन सा, कीट परागण भी होता है। कीट और अगर वायु आए तो वो हमारा जलकुंभी होता है, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो प्रश्न क्या है, जब जायांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो ये युक्तांडपी कहलाता है। कौन सा भाई, यहां पे सेनिकार्पस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब यहां पे बता के चलो, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है, जल्दी से बताओ। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु बनता है, यहां पे मेगास्पोर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट बताओ। यहां पे प्रश्न आ चुका है, बच्चा पार्टी क्या आप अभी तक लाइक करने के लिए भूल चुके हो क्या, एक बार क्लास को लाइक कर देना, जल्दी जल्दी से कर दो। देखो पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है, तो आप बताओगे भैया जनन कोशिका के विभाजन से होता है, ऑप्शन बी लगा के चलो ना, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलो नेक्स्ट बताओ। यहां पे प्रश्न क्या है कि पुष्प कृषि को क्या कहते हैं, पुष्प कृषि को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। अब बताओ पीसी कल्चर, पीसी कल्चर पढ़े हो ना, मत्स्य का पालन जो है ना, ये पीसी कल्चर कहलाता, समझ गए। अब सेरीकल्चर क्या कहलाता, तो रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन जो है ना ये सेरीकल्चर कहलाता है। अच्छा एपी कल्चर क्या कहलाएगा भैया, तो ये मधुमक्खी का पालन, मधुमक्खी पालन जो है ना वो एपी कल्चर में आ जाता है। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा, मत्स्य पालन भी एग्जाम में आएगा, तो पीसी कल्चर, रेशम कीट पालन सेरीकल्चर, यहां पे पुष्प कृषि वाला फ्लोरिकल्चर, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, समझ गए। चलो यहां पे भी 4 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बताओ। अगला प्रश्न है कि इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण से, ऑप्शन सी हो जाएगा।
चलो नेक्स्ट बताओ यहाँ पे प्रश्न क्या है कि वेलिस्नेरिया में किस प्रकार का परपरागन होता है। वेलिस्नेरिया में परपरागन जो है ना ये जल परागन होता है। किसमें भैया? वेलिस्नेरिया में जल परागन होता है। 41 का ऑप्शन ए होगा। ओके, क्योंकि वेलिस्नेरिया एक जलीय पौधा है। क्या है भाई? ये एक जलीय पौधा है। और अच्छा जलीय, ये जल के द्वारा परागन को मैंने क्या बताया था? जलीय पौधा है तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोफिली होगा क्या? एक बार बताओ ये क्या हो जाएगा भाई? इसमें हाइड्रोफिली, जल के द्वारा परागन है ना तो ये हाइड्रोफिली कहलाएगा। ये भी आप लोग याद रख लो। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे निषेचन क्या है? फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? ये होगा अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन है निषेचन। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला बताओ, यहां पे प्रश्न है कि निषेचन की खोज किसने की थी? तो स्ट्रासबर्गर ने। अच्छा, नवास्चिन ने क्या खोजा था भाई? नवास्चिन ने खोजा था द्विनिषेचन। द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? तो नवास्चिन ने। निषेचन की खोज किया था स्ट्रासबर्गर ने। दोनों याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बता के चलो प्रश्न है, इनमें किसका पुष्पासन खाया जाता है? सेब का। सेब का पुष्पासन खाया जाता है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ, गेहूं में परागन किनके द्वारा होता है? गेहूं में वायु परागन होगा। गेहूं में वायु परागन होगा। घास ये सब में वायु परागन होगा। आपको तो मैंने बता के चला है। चलो अगला बताओ, यहां पे प्रश्न क्या है? बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? बीजांड विकसित होकर क्या बनाएगा बच्चों? बीज बनाएगा। बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? बीज बनाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलो अगला बताओ, और भी 5 प्रश्न की 4 प्रश्न है। देखो इनमें कौन है जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? ये क्लोरोप्लास्ट कब से जंतु कोशिका में आने लगा भाई? ऑप्शन ए लगा दो। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे 48 नंबर सवाल है कि एनाट्रोपस बीजांड कैसा होता है? एनाट्रोपस बीजांड उल्टा होता है। एनाट्रोपस बीजांड बच्चों उल्टा होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ, इनमें कौन सा पौधा है जो जलोद्भिद है? जलोद्भिद पौधा सिंघारा। इसी को मैंने बताया था कि आप ट्रापा कहते हो। ट्रापा, ये ट्रापा है, सिंघारा है, दोनों एक है बच्चों, याद रखिएगा। जलोद्भिद पौधा है। ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर से हमने 50 ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट किया था जो कि आपके सामने पूरा का पूरा हो चुका है। बताओ इसका अनुन्मिल्य परागन वाले पौधों में निश्चित रूप से क्या होता है? स्व परागन होता है। और बच्चा पार्टी, एक इंपॉर्टेंट बात, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे क्या सर्च करना है? टेलीग्राम पे सर्च करना है विद्या आनंद और वहां पे ज्वाइन कर लेना है। और बच्चा पार्टी क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा। सभी चैप्टर को और सभी विषय को हम लोग बहुत अच्छे से मजे मजे में खत्म कर लेंगे। तो बच्चा पार्टी आप जुड़ सकते हो हमारे साथ सब्सक्राइब करके। डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे। अब भी ये 8 बजे अब जो है क्लास एक और दे देंगे। तो बच्चा पार्टी घबराओ नहीं, प्रदीप भैया पर भरोसा कर लो, अच्छे से पढ़ाई करो। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा।